कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है, अब उसके हम पहले वाले क्वेश्चन के तीसरे वाले भाग को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि कोई एक निर्देशांक है जिसके कोई एक हमारा बिंदु है जिसके निर्देशांक a और b हैं, और साथ में जो उसका दूसरा जो एक हमारे पास जो बिंदु है, उस बिंदु के जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हैं वो -a और -b है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम पता करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या इस पर यहाँ पर मान के क्या चला है, हमने ये चीज़ मान के रखी है यहाँ पर कि चलो जो हमारा पहला वाला बिंदु है वो m है, जिसके निर्देशांक क्या थे, a और b था। तो हमने a और b यहाँ पर जो है उस m बिंदु के निर्देशांक लिखे, और दूसरे वाले बिंदु को हमने n माना है, और उस n वाले बिंदु के -1 और -b उसके निर्देशांक हैं यानी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो अब हमें m से लेके n तक की दूरी को पता करना है, यानी कि m अगर आपका यहाँ है और n अगर आपका यहाँ है, तो आपको करना क्या है कि इनके बीच की दूरी को पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो दूरी वाला जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसको हम उपयोग करेंगे, जो कहता है कि आप वर्गमूल यानी जो है अंडर रूट लगाइए और फिर लिखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इनमें हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को रख देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं x2 किससे कहा जाता है, 2 मतलब ये जो दूसरा वाला बिंदु है उसके पहला वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट यानी आपका जो निर्देशांक होता है उसको x2 कहा जाता है, वो है हमारा -1a। तो हमें उसके स्थान पर x2 के स्थान पर लिखना है -a, फिर माइनस लिखा है, हमने माइनस लगाया। x के स्थान पर इस पहले वाले जो पहला वाला जो बिंदु है उसका ये जो पहला वाला निर्देशांक है a, वो हमारा x1 होता है, तो उसके स्थान पर हमने x1 को लिखा और वो था प्लस का a, बीच में प्लस है, हमने प्लस लगाया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है फॉर्मूले में कि आप y2 लिखिए। y2 का मतलब इस वाले बिंदु का ये जो दूसरा वाला हमारा जो निर्देशांक है -b, वही हमारा y2 कहलाता है। तो इस y2 की जगह पर हमने -v लिख दिया है, माइनस था फॉर्मूले में, हमने माइनस लगाया। y1 बोला गया है लिखने को, तो इस पहले वाले निर्देशांक का ये जो दूसरा वाला बिंदु है वो इस दूसरे वाले बिंदु का ये जो पहले वाले बिंदु का ये जो दूसरा वाला निर्देशांक है वो हमारा क्या है, आपका y1 होता है। तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया है, यहाँ v था, तो उस y1 के स्थान पर हमने v लिख दिया, उसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ml लिखेंगे दोबारा से, ठीक है कि नहीं। अब -a था, -a लिखा, इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो हमारे माइनस के a निकलेंगे, और क्या लिखा हुआ है ऊपर, हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, -b की जगह -b, माइनस का गुणा इस प्लस के b में होगा तो माइनस के b निकलेंगे, उस पर भी स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा रखा है। ml लिखेंगे, -a और -a क्योंकि दोनों ही समान हैं यानी कि लाइक हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, और आपके माइनस के 2a ये हो जाएंगे, उस पर स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस है, -b आपस में दोनों जुड़ेंगे क्योंकि लाइक हैं, तो आपके -2b हो जाएंगे, और उसका स्क्वायर था तो हमने उस पर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ml लिखेंगे बराबर, जब हम -2a का स्क्वायर करते हैं तो मैं इसको आपको जो है करके इसमें समझा देता हूँ, ठीक है, कि इसको आपको किस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि -2a और एक बार और गुणा में -2a, माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे और ये प्लस के 4 हो जाएंगे, और a का गुणा होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए आपका ये जो -2a का जो स्क्वायर था उसकी जगह पर ये जो 4a स्क्वायर जो आपका आया है वो इस प्रकार से हल करने पर आपको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, -2b का स्क्वायर भी आप इसी तरीके से ही हल करेंगे, तो -2b, उसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो -2b और गुणा में -2b, -2 और -2 आपस में गुणा होकर प्लस के 4 बना देंगे, और b और b का गुणा होगा तो आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका -2b का होल स्क्वायर की जगह पर 4b स्क्वायर जो आपका आया है, 4b स्क्वायर जो आया है वो इस प्रकार से हल करने पर आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या लिखा है छात्रों, यहाँ लिखा हुआ है ml लिख देंगे हम, और उसके बाद आपका ये जो अंडर रूट है वो अंडर रूट लगाने के बाद, क्योंकि इस संख्या और इस संख्या दोनों ही संख्याओं में आपका 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, तो दोनों में से हमने 4 को बाहर उठा लिया है, क्या बचा रहेगा, यहाँ a स्क्वायर बचा रहेगा ब्रैकेट में, उसको लिख दिया है, प्लस
की जगह प्लस लगाया और बी स्क्वायर बचा रह गया यहाँ, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से जो एम एन है वो बराबर में हमारा कितना हो गया है 4, और अंडर रूट लगा के हमने अंडर रूट लगा के 4 लिखा और गुणा में अंडर रूट 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। देखो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो अंडर रूट है वो दोनों पर ही आपका अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट, दोनों गुणा में है। तो हमने इस ये जो 4 है उसको अंडर रूट में लिखा और गुणा में आपका ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में था उसको भी अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। हम चाहते तो यहाँ पर इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कारण क्या है, देखो ये जो 4 है वो आपका 2 गुणा 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर होता है, और वो इसके साथ किस में है, गुणा में है। तो गुणा वाली जो चीज़ें हैं इनको हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। देखो, मैं इसको इस प्रकार से भी आपका आंसर सही है। आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपने इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो इस प्रकार से आपका जो अंडर रूट 4 होता है वो 2 होता है, और गुणा में ये चीज़ें थी तो इसको लिख दिया। आप चाहते तो इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए, जैसे आपका 4 था और आपके ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर था, और यहाँ क्या है, ये रूट लगा हुआ था, तो ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ गुणा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ये ए स्क्वायर बाहर नहीं निकल सकता, कारण क्या है, ये इसके साथ बी के साथ प्लस में है, ठीक है कि नहीं। जबकि ये जो 2 का स्क्वायर है वो बाहर निकल सकता क्योंकि ये गुणा में है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, गुणा में है। तो इस वजह से ये जो आपका 2 का स्क्वायर है वो क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हैं तो वो 2 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनके बीच में यहाँ प्लस की जगह पर अगर गुणा लगा होता तो आपका ये ए भी बाहर आ जाता और ये बी भी बाहर आ जाता। ये दोनों बीच में प्लस या माइनस जब कभी भी लगा होता है तो उस स्थिति में ये आपके बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि ये आ चुका है। ये क्यों आ गया, क्योंकि ये गुणा में था इन दोनों के साथ, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, और ऐसे जो हमने आपको बताया इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे m से लेके n तक की जो दूरी है mn, वो आपकी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका इसका जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा।